वृंदावन से मथुरा जाना है, सो गोपियों को वास्तविकता का ज्ञान करा था। जिन गोपियों का मैंने चीर हरण किया, वहां भी ये कोशिश की कि वो अपना स्वरूप जान लें और मेरे को जान लें, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाई। इसलिए अब उनके साथ मुझे रासलीला करनी चाहिए। पहले ये समझ लें साहब, रासलीला है क्या? रासलीला कहते किसे? जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण। वेदांत का सिद्धांत कहता है रसो वै सह रसम हेवायम लघ्वा नंदी भवति। तैत्रीय उपनिषद बोल रहा है कि वो परमात्मा रस रूप है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान रस के रूप हैं। रसो वै सह, रस रूप है परमात्मा। परमात्मा कोई और नहीं है, रस है। और रस शब्द से घय प्रत्यय करने पर शब्द बनता है रास, और लीला कहते हैं खेल को। रास लीला यानी ऐसी लीला, ऐसा खेल, ऐसा नृत्य, ऐसा भाव, ऐसी क्रीड़ा जिससे रस स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कहते हैं रासलीला। उसे रासलीला कहते हैं। रासलीला कोई कामलीला नहीं है, रासलीला कोई भोग लीला नहीं है। रासलीला को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुन लो। रासलीला को समझने के लिए पहले हमें अपना स्तर उठाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं संत कि प्रथम सुमर भागवत भक्त भगवतो वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाते बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वनराज वसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रासलीला को समझने के लिए पहले सुमर भागवत, पहले भागवत भगवान का स्मरण कर और भागवत की कथा सुन। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई। फिर इन नवधा भक्ति को जीवन में उतार। पहले तो भागवत सुन, फिर दूसरे नंबर पर भक्ति को उतार, तीसरे करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और तीसरे गुरु बना। और वो भी गुरु होना चाहिए। आजकल तो जी होड़ लग रही है शिष्य बनाने की और गुरु बनने की। वो जी गुरु बनाया ही मां बापा ने की भी 10 औरतें गई थी, वो भी गुरु बना के आई। सबको गुरु मंत्र दिया, बड़े पैसे वाले गुरु हैं, बड़ा बड़ा आश्रम है उनका, कई गाड़ी खड़ी थी। और जब वहां गई ना, वो कैसी कैसी भोजन व्यवस्था रही, कैसी कैसी वहां के सुविधा रही। देखो गुरु बनाओ तो ऐसे ही बनाओ। अरे बाप रे, गुरु, गु माने गा माने ज्ञान, और रू माने प्रकाश। रू माने अंधकार, गा माने ज्ञान, और रे माने अंधेरा अज्ञान। जो क्षमा चाहता हूं, उल्टा होगा। तो जो अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उसे गुरु कहेंगे। सुख सुविधा तो तेरे पास कम है क्या? खाने पीने की तेरे पास कमी है क्या? जो शास्त्र में निपुण हो, दक्ष हो, जो ब्रह्म का अनुभव रखता हो, जो शास्त्र को तेरे तक समझाने की सामर्थ्य रखता हो, और ऐसा भी हो कि जब तू फोन करे तो कम से कम तेरी समस्या ठीक से सुन ले।
जिससे मिलने को समय नहीं, बात करने को समय नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले जिसके पास आ रहे जा रहे हैं, वो हम जैसे लोगों से बात कैसे करेगा? हैं? गुरु बनाया रैदास, रैदास को गुरु बना लिया मीरा ने। जो पना गांठते थे, जूती गांठते थे, कोई सुविधा नहीं थी। गुरु ऐसा बनाओ जो आपकी बात सुन ले, जो गुरु हो, जिसने ब्रह्म का अनुभव कर रखा हो, जो आपको ब्रह्म से तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, वाणी अच्छी हो। ध्वस्त कर दिया सनातन धर्म को गुरुओं ने, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गुरुओं ने। घर घर में तस्वीर लगने वाले संत शिष्यों की भावनाओं से खेलते रहे, और जब भंडा फूटा तो अब जेल में पड़े हैं। यही दुर्दशा है सनातन धर्म की। यह है अंधभक्ति, यह है अंधभक्ति। इसलिए पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। जल्दीबाजी मत करो गुरु बनाने में। साल 2 साल, शास्त्र तो कहता है 12 साल गुरु शिष्य को पढ़ता है और शिष्य गुरु को पढ़ता है। पात्र को दीक्षा देनी चाहिए। पात्र बड़ी सुंदर खीर बनाई, मेवा मिष्ठान से युक्त बनाई, और जिस पात्र में खीर डाली जा रही है वो पात्र अंदर से गंदा है, तो वो अमृत में खीर भी बेकार हो गई, बेकार हो गई वो खीर। इसलिए गुरु को चाहिए कि वो पात्र देखे, पात्र कैसा है। और पात्र बहुत अच्छा, सोने का बर्तन, लेकिन उस सोने के बर्तन में जहर परोसा जा रहा है तो बर्तन भी बेकार और उसको पीने वाला भी बेकार। आप बहुत अच्छे हैं, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन जिस गुरु को आपने अपना गुरु बनाया वो अमृत न डालकर जहर दे रहा है। अरे इतना तो देख लो, जहर है कि अमृत है। इतना विवेक तो आपके पास है, इतना तो देखो कि जो जिसके पास हम जा रहे हैं वो है कैसा, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। जल्दी क्यों कर रहे हो? गुरु बनाओ जानकर, समझदारी से गुरु बनाओ। जब गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जब गुरु निपुण मिल जाता है, दक्ष मिल जाता है, सर्वज्ञ मिल जाता है, रसयुक्त मिल जाता है। रस माने जो भगवान का रस पीता है, जिसका आचरण अच्छा है, ऐसा गुरु बन जाए। फिर चौथे होए विरक्त, फिर वैराग्य भाव जग जाए। अब बेटा हो गए, पोता पोती हो गए, अब जिम्मेदारी उनको सौंप दो। अब 4 बजे जग के भैंस के दूध निकालने की जल्दी नहीं है। 4 बजे जग के मैं तो नहाऊंगी, नहा के 2 माला जपूंगी। अब बहू नाराज हो चाहे बेटा नाराज हो, जल्दी है तो बेटा तू निकाल ले। तू कोई लंगड़ी लूली थोड़े है, कर। और अगर तेरी क्षमता नहीं है, बच्चा छोटा है, तो बेटी वो बच्चा हमारा है, तू सो। 10 मिनट में हो क्या रहा है, मैं 10 मिनट पहले भजन करूंगी। तू करे तो तू कर ले, मैं करूंगी 10 मिनट लेट, लेकिन काम नहीं बिगड़ने दूंगी घर की। तू चिंता मत करना, टेंशन मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है, काम नहीं बिगड़ेगा। आधे घंटा मुझे जल्दी जगना पड़ेगा तो आधे घंटा जल्दी जगूंगी, लेकिन पहला काम भजन करने का करूंगी, दूसरा काम बाद में होगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा वैराग्य भाव जगाओ। 5 भूले देहि सुधि, और फिर रोज अभ्यास करो। अभ्यास करते करते कब भैंस का दूध निकल गया, कब मथानी से मक्खन निकल गया, कब घर में घर का काम हो गया। न शरीर का पता न काम का पता, बस नाम में खो गए। देह सुध भूले, देह की सुधि भूल गए, काम भी सब हो गए और पता ही नहीं चला। ध्यान केवल भगवान के नाम और रूप में जुड़ा रहा। ऐसा भाव बनाओ। बुहारी करते करते, आटा गूंथते गूंथते, रोटी पोते पोते, आते जाते, खेत में काम करते करते, भगवान नहीं कहते कि काम छोड़ो ना, छोड़ो मत, काम भी करो और मेरा नाम छोड़ो। देह सुध भूल जाओ, न काम भी हो गए
और वो काम पूजा हो गई। और शाम को जब बिस्तर पे पहुंच गए तो सारे काम छोड़ के बस गुरु मंत्र जपने लग गए। और जपते जपते कब नींद आ गई, सारी रात मंत्र चलता रहा। आप सो भी गए और जगे जब मंत्र में ही जग गए। जीवन साधना बन जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन शैली भागवत को समझने के लिए, रासलीला को समझने के लिए यहां पहुंचना पड़ेगा आपको। सोए तो मंत्र जपते और जगे तो मंत्र जपते। फिर कोई पड़ोसन याद नहीं आई, घर की कोई बुरी बात याद नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़े की बात याद नहीं आई, याद आई केवल गुरु मंत्र की। सोए तो गुरु मंत्र से मंत्र जाप मोए दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास से मंत्र जपते रहे। पांचे भूले देह सुध, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब छठे भावना रास की, तब रासलीला समझ में आएगी। तब कोशिश करना कि मैं रासलीला समझ लूं, नहीं तो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे, रासलीला हो रही है, बस हो गई रासलीला। गोपी क्या है, भगवान क्या है, रास क्या है, उस स्तर पर समझ में आएगा, तब जीवन का आनंद मिलेगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब मोटी मोटी